एकादश्यां निराहार यो भते द्वादशी दिने शुक्ले वाय दिवा कृष्णे तद्व्रतम वैष्णव महत। यानी एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, ऐसा व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। जय श्री हरि। हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम और शरणागति का मार्ग प्रबल होता है। और ऐसी ही एक विशेष एकादशी आ रही है जिसका नाम है आमल की एकादशी। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि यह एकादशी हमें किस दिन मनानी चाहिए और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस आमल की एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह वृक्ष भगवान को प्रिय अत्यंत पवित्र वृक्ष है और इसी दिन उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसी दिन विशेष रूप से वृंदावन में जितने भी श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर हैं, उन सब में भगवान को होली भी खिलाई जाती है, क्योंकि यह एकादशी होली से पहले आती है और इसलिए उसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष फागुन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी का पालन इस बार हम करेंगे 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:33 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रात 10:32 पर। चूंकि 27 फरवरी को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित है, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लगेगा। चलिए अब देखते हैं 27 फरवरी को शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:11 से लेकर 6:01 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:50 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा का समय रहेगा सुबह 6:40 से 7:30 के बीच में और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 5:40 से 6:30 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:41 पर और चंद्रोदय होगा 2:51 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 12:33 तक। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा सुबह 11:07 से पहले ही पूर्ण कर लें। लेकिन इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत हम ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:50 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में। अमृत काल रहेगा सुबह 9:30 से लेकर सुबह 11:30 के बीच में। अब देखते हैं द्वादशी के दिन पारण करने का समय और शुभ मुहूर्त कौन से हैं। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात 10:30 से और पूर्ण होगी 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार सुबह 8:30 पर। इसलिए हम एकादशी व्रत का पारण भी द्वादशी के दिन यानी 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार के दिन करेंगे। द्वादशी वाले दिन यानी 28 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से लेकर 6:01 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 पर। पारण का समय रहेगा सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:06 के बीच में। निर्धारित समय के अंदर पारण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। आंवले की एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र की पूजा आंवला के वृक्ष के साथ की जाती है।
इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है और इसके उपरांत भगवान को आंवला अर्पित करना, स्वयं भी उसका सेवन करना और आंवले के फल का दान देना, ये सारे कार्य इस आमल की एकादशी के दिन करने चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो रहा था तो सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी तो आ गए, लेकिन चारों ओर संपूर्ण अंधकार फैला था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे स्वयं कौन हैं और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन है जिसने उन्हें उत्पन्न किया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया और उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आखिर भगवान श्री हरि अपने सुंदर चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्रति वात्सल्य के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से एक आंसू की बूंद निकली और जब वह धरती पर पड़ी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि के थूक से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसी वृक्ष की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य गंधर्व, यक्ष और किन्नरों का भी प्रादुर्भाव हुआ और जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि यह भगवान श्री नारायण का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। यह वृक्ष जिस दिन उत्पन्न हुआ था उसी दिन को हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो यह थी आने वाली आमलकी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त समय और इसके महत्व की चर्चा। हमें लगता है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आपकी आने वाली आमल एकादशी से जुड़े सभी संशय समाप्त हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस एकादशी की विशेष कथाएं सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली आमला एकादशी की व्रत कथाओं को आप सरलता से सुन पाएं। तो चलिए इस आने वाली अत्यंत पवित्र भगवान श्री हरि को प्रिय आमल एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। जय जय श्री हरि।